जिनकी माँ नहीं होती है ना, उस इंसान पे बहुत बड़ी ठोकर लगी रहती है, बहुत बड़ी ठोकर जिसको बोलते हैं। ट्यूनी वे बानो में थमे ओली होने कोई अगर तुम भी जंगल नोट काटने रे दाफ ले लागोड़े ना थमे ओली जाके जाए। थोड़ा देर 5-10 मिनट और रहे ना, सीधा एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी मेरे लिए। अब ना मुझे ये पराल सारना है, जो वो धान की पराल थी वो तो पापा जी ने सार दिया है। नमस्ते, जय बद्रीविशाल, जय उत्तराखंड। मेरा स्मिविष्ट यूक्लैंस आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी सुबह के 8:30 हो रहा है टाइम और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। आज के मौसम की बात की जाए तो चटक वाली धूप लगी है। एक बार आपको मौसम का भी दिखा देती हूँ। ये देखो, आज का मौसम कुछ ऐसा है, तेज़ वाली धूप लगी है और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है छानी से। मैं छानी आ गई थी थोड़ा देर पहले, तो अभी यहाँ खेतों में सभी मंडाई करने पे लगे हैं धान की। हमारे मंडाई तो हो गया है कंप्लीट, तो अब मैं भी अपना काम निपटाती हूँ। और ये देखो, ये है हमारी प्यारी सी छानी। और मैं आधे घंटे से ना यहाँ धूप में बैठी हुई थी, क्योंकि कल रात को वीडियो एडिट नहीं की और सुबह अपलोड भी नहीं कर पाई, क्योंकि यार आजकल ना थकान की वजह से नींद आ जाती है। तो सुबह मैंने अलार्म भी नहीं सुना आज, तो इसलिए अभी उठ के मैंने फिर सुबह उठ के वीडियो एडिट की 6 बजे और फिर अभी अपलोड की यहाँ पे धूप पे बैठ के, क्योंकि अंदर ना नेट ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बैठ के अपलोड की। आज ना उपासना भी चली गई है, क्योंकि आज उसकी मम्मी के श्राद्ध हैं। 2-3 दिन से वो मेरे साथ थी तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, पर आज वो सुबह सुबह चली गई है, क्योंकि उसने श्राद्ध भी पूजना है और अपनी मम्मी के लिए धूप भी भरना है। उसकी मम्मी नहीं है। और आप लोग सोचते होंगे कि उपासना ना हमारे घर आती रहती है, मतलब इतना भी क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसकी मम्मी नहीं है। मतलब जब वो शायद 11 या 12 में थी तब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। और जब भी वो देहरादून से आती है तो हमारे घर आती ही आती है। वो अपनी मम्मी के जैसे ना मेरी मम्मी को मानती है और मम्मी भी उसको ना बहुत प्यार करती है। तो हम ना उसको बुलाते रहते हैं कि ऊपर आ, पर आज उसका ना जाना ज़रूरी हो गया था पितरों को धूप भरने के लिए। देखो, जिनकी माँ नहीं होती है ना, उस इंसान पे बहुत बड़ी ठोकर लगी रहती है, बहुत बड़ी ठोकर जिसको बोलते हैं। माँ का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। माँ बाप नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे उसकी माँ नहीं है तो उसको ना मतलब बहुत सारी ठोकरें लगी हुई है। और वो बहुत साधारण व्यवहार की लड़की है, मतलब बहुत अच्छी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मम्मी भी उसको ना बहुत प्यार करती है। मम्मी जैसे यार होता ही है, मतलब उसकी मम्मी नहीं है, वो अपनी मम्मी के जैसे मेरी मम्मी को मान रही है। कुछ तो कारण होगा ना यार, इतना दूसरों की मम्मी को वरना कोई नहीं मान सकता है। तो बहुत वो मतलब जब भी वो घर आती है ना तो हमारे घर आती ही आती है और हम उसे बुलाते ही बुलाते हैं और शायद ज़िंदगी भर बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आज आ रही है शादी के बाद नहीं आएगी। हमारे घर में कोई भी कार्य होगा, चाहे मेरी शादी हो चाहे मेरे भाइयों की शादी हो, तो हम उसको बुलाएंगे ही बुलाएंगे, चाहे उसके ससुराल में जाके बुलाना पड़े, पर उसको बुलाएंगे ज़रूर। वो ना मेरे घर में मैं ही एक बेटी नहीं हूँ, हमारे घर में ना 2 बेटियाँ हैं, एक मैं हूँ और एक उपासना है। ये बोल के नहीं होता है कि माँ बाप अलग हैं, पर प्यार तो एक ही है ना। तो इसलिए मेरी मम्मी कहती है कि मेरी एक बेटी नहीं है, मेरी ना 2 बेटियाँ हैं। तो मेरी मम्मी उसको जितना प्यार मुझे करती है उतना ही उसको मानती है, और वो भी जितना प्यार अपनी माँ से करती है उतना ही मेरी माँ को मानती है। अब ना मैं गोबर निकाल लेती हूँ। अभी मुझे ना 2 गौशाला का गोबर निकालना है और अभी नाश्ता भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया नाश्ता, पापा जी ने भी नहीं किया है और मम्मी ने भी, मैंने भी। तो अब मैं सोच रही हूँ जब तक मम्मी घास लेके आती है मैं भी ना गोबर निकाल देती हूँ। तो ये देखो, ये है यहाँ पे भैंस और ये हमारी 2 बकरी। देखो कैसे कर रखा है, यहाँ पूरा साफ करना है पहले, तो फटाफट से लग जाती हूँ काम पे। A few moments later. अभी जो है कि नीचे की गौशाला का गोबर भी निकाल दिया है और यहाँ की गौशाला का गोबर भी निकाल दिया है। तो अब ना हाथ वगैरह धोने के लिए जाऊँगी सीधा उधर कुंड के वहाँ पे, और वहीं से एक डब्बा पानी लेके भी आऊँगी। और अब देखते हैं नाश्ता करने के बाद कहाँ जाना पड़ता है, मम्मी क्या काम बताती है। नाश्ता वगैरह भी हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने इस वाले खेत में। तो मुझे इस वाले खेत में ये झंगोरे का नोट काटना है और टाइम भी 10 बज गए हैं और एकदम चटक वाली धूप लग रही है। मम्मी घर चली गई है क्योंकि वहाँ धान की छटाई करनी थी और सुखा के अंदर रखना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना ये झंगोरे का नोट काट लेती हूँ और अब देखते हैं कितना काट पाती हूँ। अब इतनी भयंकर घाम हो बैठी ना, क्या ही बताऊँ तुम लोग में भाई।
हालत ख़राब हुए और मैं कनावे कनाव नोट काटे जती छी और अब ये तो रहे थोड़ा बहुत अब ये डिबा काटूँ जन तक मैं दाथुला भी थे काटूनी छी ना नोट दाथुला भी थे काटे नहीं हुए बाना में थमे होने गए अगर तुम भी जंगल नोट काटने रे दाथुले लागोने ना थमे हली जाके जाए दिया मैं जाने तो थमे भी थे क्या होने सरासर काटोने और मैं ना दगड़े पू भी बांधोने क्योंकि बाद में ना दिक्कत हुई इसलिए दगड़े दगड़े काटोने भी पू भी बांधोने तो मैं आ तो मुल्लों को ये आइडिया बताने कि अगर दांत होने लागो ना ये थमे वाली जगह जाए रही है फटाफट काटोने थमे भी थे ना क्योंकि डिबा का ना नोट ना बहुत मोटो मोटो है तो इसलिए मैं दांत लागो नहीं तो इसलिए मैं दिमाग लगाया कि मैं थमे वाली होनी जाए थमे वाले के ओए वे बा मैं थमे वाकर फटाफट भी मैंने इस वाले खेत का पूरा झंगोरे का नोट काट दिया है जो ऊपर नीचे था और बांध के भी रख दिया है। तो अब ना मैं उधर जा रही हूँ, इतनी तेज़ वाली धूप लग गई है कि अब बोलना ही क्या। थोड़ा देर 5-10 मिनट और रहे ना सीधा एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी मेरे लिए, तो इसलिए अब चलती हूँ फटाफट से, इतनी भयंकर वाली धूप होगी। तो मैं ऐसे लग रहा है जैसे कि आग का गोला ना मेरे सर पे रखा होगा। तो अब मैं जा रही हूँ उधर, अगर थोड़ा देर और रहूँगी ना धूप में तो सीधा एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी मेरे लिए। तो इसलिए अब चलती हूँ। हाँ, मुझ में सबसे बड़ी कमी यही है कि मैं ना धूप सहन नहीं कर पाती हूँ ज़रा सा भी। वो तो आज इतना रही भी, तो थोड़ा देर तो यहाँ पहले छाया पे बैठूँगी। हाँ, क्या मस्त वाली छाया हो रखी है। अभी टाइम ना 3 बज गए हैं और अभी ना धूप नहीं लग रही है क्योंकि इधर उधर से ना मौसम ख़राब जैसे होने लग गया है। तो अभी हम खेतों में आ गए हैं, जो पराल सूख रखा है ना उसको बांध देंगे, पता चला है बारिश की वजह से भीग जाएगा, तो इसलिए सब लग गए हैं काम पे। तो अभी ना खाना खा के बर्तन भी नहीं धोए हैं क्योंकि 2:30 बजे तो हमने खाना ही खाया, तो आधा घंटा आराम किया और अभी सीधा खेतों में आ गए हैं। सब बर्तन ना बाद में भी धुल लेंगे, पर अगर पराल भीग जाएगा ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर बाद में पलटाना। मम्मी ना इस खेत का पराल पलटा रही है क्योंकि इस खेत में ना अभी पलटाया नहीं था, तो मैं जा रही हूँ नीचे वाले खेत में बांधने के लिए क्योंकि वहाँ पे पहले से पलटा रखा है। और पापा जी देखो, पापा जी ना सार रहे हैं, तो फटाफट से लग जाते हैं कमर कस के काम पे। और 2 बकरियाँ भी आई है यहाँ पे। देखो ये ना मारने के लिए आ रहा है मुझे, मैं मत कर यार, ये ये देखो ये ना इसको सामने ना इसके सामने बैठ भी लेना सीधा ऐसे मारने के। हाँ मैं मानी कितने जोर से मानी मानी उड़ी, वो मानी उड़ी आया ना निमोना है ना खड़ा कर हां तो कर हां खड़ा कर बस हां खड़ा कौन बोल रहा है वो सीधा मारने के लिए लड़ने के लिए फिर से आ गया है मेरे सामने। ये देखो कि मेरे साथ लड़ाई करेगी। ये सीधा लड़ाई करने के लिए आ रहा है ऐसे, पर मैं लड़ूंगी नहीं इसके साथ। 2 hours later. अभी दोनों खेतों का पराल भी बांध दिया है, तो अब ना मुझे ये पराल सारना है। जो वो धान की पराल थी वो तो पापा जी ने सार दिया है, पर मैं ना ये दूसरी वाली पराल सार रही हूँ। तो अभी ना इनको बांध दिया है और मम्मी और पापा ना धान की पराल को पेड़ पे लगाने के लिए चले गए हैं और मैंने इसको बांधा दोनों खेत का और अभी ना इसको सार रही हूँ। ये ना बाद में जब सर्दियों का टाइम आता है तो पत्तों की जगह हम ना इसको गाय भैंसों के नीचे बिछा सकते हैं, तो इसलिए हम इसको भी स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए अब मैं इनको सार रही हूँ, ऐसे करके भारा लगाती हूँ और फटाफट से सारती हूँ। 2 घंटे से नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, मेरे को तो अब थकान भी लग गई है। अभी ना बर्तन वगैरह भी नहीं धो रखे हैं। हे माता जी, चक्कर आ रहा मुझे यहाँ खेत में। अभी ना मुझे नीचे वाले खेत का पराल भी सारना है, तो ये है मेरी भारी हल्का हो रहा है, एकदम भारी नहीं है, हल्की है एकदम भारी, पर थोड़ा थोड़ा करके लेके जाना है क्योंकि वरना ये ना उधर पड़ रहा है भारे से। तो अब चलती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 3 पुली घास निकाल के रखा है, तो अब ना यहाँ डब्बों में पानी भर रही हूँ और बुआ जी अभी भी ऊपर पे घास निकाल रही है, तो उनके घास का भारा लगाने तक मैं पानी के डब्बे भर देती हूँ और उसके बाद चलते हैं क्योंकि अंधेरा जैसे भी होने लग गया है।
वीडियो में ना अभी बहुत उजाला दिख रहा है, पर वैसे ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अभी ना अंधेरा हो गया है और मैं जा रही हूँ घर। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ ये बुआ लोग भी आ रहे हैं, वो घास निकालने के लिए आए थे। झप्पो मसाना आएगा आगे से।